हेलो सभी को राधे कृष्णा। कैसे हैं सभी? तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो पैसा तो ट्रेडिंग से बना लेते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते? और मैं गारंटी से कह सकता हूँ ऐसे 100% लोग होते हैं जो पैसा बना लेते हैं। सभी ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एक बिग प्लेयर का, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनका मनी मैनेजमेंट नहीं पता होता। तो इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको वो मनी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ जो बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, और मैं भी ऑब्वियसली अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसे फॉलो करता हूँ, जिससे हमारा माइंड एकदम काम रहता है और हर जगह बैलेंस बना रहता है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एंड आपको बेहतरीन मनी मैनेजमेंट मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। इस वीडियो में क्या हम सीखेंगे, मैं आपको पहले वो समरी दे देता हूँ कि हम जो सीखने वाले हैं, कुछ लाइव ट्रेड करेंगे एंड उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके लॉजिक जानने वाले डिटेल्स में, और कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने का पहला तरीका ये है कि भाई आप ऐसे रैंडमली देखिए और अंदर ही अंदर जज कीजिए और निकल जाइए। दूसरा तरीका कि आप इसको सीरियसली देखिए और एक क्लास की तरह लीजिए, जो आपके टाइम को बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो सॉरी इस ट्रेड को मैंने लॉजिक में आपको बताता हूँ कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। और इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड क्यों लिया। ओबियसली ये ट्रेड लॉस हुई है, बट फिर भी मेरा मकसद आप लोगों को सारी ट्रेड प्रॉफिट दिखाने का नहीं है। बस मेरा मकसद है कि हम कैसे लॉजिकली ट्रेड करते हैं, और दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस। तो लोअर लो एंड लोअर हाई मार्केट क्रिएट कर रही है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दूसरा, हमने देखा मार्केट में यहाँ पर एक ईओबी है, और ईओबी है। तो उसके बाद मैंने देखा भाई इधर मार्केट में बायर्स काफी स्ट्रांग जा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे नजर आया कि भाई इधर वीआई से मार्केट नीचे की तरफ आती है, मतलब ट्राई करते हैं सेलर, बट इतने स्ट्रांग सेलर ट्राई नहीं करते। मुझे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग है या नहीं है? वो सेलर्स खुद बताएंगे, बस आपको प्रतीक्षा करना है, ठीक है, पेशेंस रखना अपनी बारी का। और फिर यहाँ एक आईआरएल की रेट हुई, फिर उसके बाद अगेन आईआरएल की रेट हुई। तो डेफिनेटली मार्केट में अगर आना चाहे तो वो यहाँ से भी आ सकते हैं सेलर। देखो, मैं सेलर आने की बात एक कैंडल की नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पूरे यहाँ तक के डेस्टिनेशन की कहाँ तक जाएगी, जिससे हमें कंटिन्यूशन ट्रेड करने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। इधर आएंगे तो ईओबी है, और इस ईओबी पर जाने पर इजीली ट्रेड किया, क्योंकि मेरी जो डेस्टिनी, मेरी नहीं सॉरी सेलर की जो डेस्टिनेशन है वो ये है, ये वाला लो नीचे का, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड की, और यहाँ बायर भी थोड़े से लगातार श्रिंक हो गए। बट क्या करें, दुर्भाग्य से हमारी ट्रेड लॉस हो गई है। बट ये ट्रेड का लॉजिक है, जिस ट्रेड लॉजिक पर मैंने ट्रेड की यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। और ये ट्रेड इजीली लॉस हुई है, बट कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, देखिए साइकोलॉजी प्रोस्पेक्टिव में आप लोगों को समझाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। पैनिक होकर नेक्स्ट पर मार्टिंगल लगा दूँ, जैसा कि मैक्सिमम 99% लोग करते हैं। तो उसमें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फ़र्क होगा? कुछ नहीं। अगर मैं भी ऐसे लगा दूंगा तो मुझ में और उन लोगों में क्या फ़र्क होगा, या फिर छोड़िए कंपैरिजन, मुझ में और मेरे पास्ट के पवन में क्या कंपैरिजन होगा? कोई अंतर नहीं होगा ना, अगर मैं यहाँ पैनिक आज होकर लगा दूँ तो। डेफिनेटली, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये अमाउंट को, इसलिए छोटे अमाउंट से मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने $50 से यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है, $50 से। तो डेफिनेटली आपको समझ आना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर पेशेंस रखते हैं तो ये $50 से भी ऐसा अमाउंट पहुंच सकता है, और $50 का ये लगभग 6 गुना के आसपास होता है। तो आपको समझना चाहिए, एक आम जो मिडिल क्लास की सैलरी होती है वो 10 to 15 थाउजेंड रुपीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 थाउजेंड। और वो आप 5 या 10 दिन के अंदर निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो भी घर बैठे मुश्किल से 1 घंटा काम करके। इस चीज़ को समझना होगा। तो मैं पैनिक होकर अगली पे ट्रेड नहीं लगूंगा। मैं अब क्या करूंगा, मैं करूंगा अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट। तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, क्लियर है। तो इसका लॉजिक मैं आपको दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ। भाई मार्केट में लोअर लो की रेट हो रहा था, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर एक पोज लिया गया बायर के द्वारा, सेलर ने ट्राई किया, एंड डेफिनेटली ईओबी है। तो मार्केट में यहाँ पर
डाउन की ट्रेड प्लेस की गई। क्लियर? तो ये है मेरी नेक्स्ट ट्रेड, और सेम चार्ट पर ट्रेड है, आपको नजर आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था, मार्केट में ये डेस्टिनी होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने लास्ट कैंडल पे इस पर ट्रेड की थी, और मैंने बोला था मार्टिंगल नहीं लेंगे, अदरवाइज हमारा लॉस हो सकता है। एंड ठीक है, तो यहाँ फिर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद मेरे को एक लिक्विडिटी ERL ग्रैब होती हुई नजर आई, एंड देन अगेन उसके बाद एक एनगल्फिंग होती है। तो ये होता है जब मार्केट में बायर्स क्या लेने जा रहे हैं, हाई लेने जा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको डेस्टिनेशन, सॉरी, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन को जान के पता चलेगा, जो हम आपको डिटेल में अपनी मेंटरशिप में सिखाते हैं, क्योंकि ये एक दो पॉइंट या फिर एक दो वीडियो का टॉपिक नहीं है। ये पूरा का पूरा सपोर्ट एंड गाइडेंस के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखी जाती है, क्योंकि हजार तरीके के क्वेश्चन इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी मेंटरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली, इस तरीके की ट्रेडिंग को जानने के लिए। तो मैंने यहाँ किया, लॉस हो गया, एंड उसके बाद मार्केट में एक ERL लेने के बाद एनगल्फिंग मिलती है। तो भाई मार्केट में यहाँ मैंने डाउन की ट्रेड की है। मार्टिंगल इस वजह से लिया क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि ये ट्रेड हमारी विन होगी। श्योर शॉर्ट हो सकता है, श्योर शॉर्ट तो वैसा कुछ नहीं होता, इसके चक्कर में ना लगे। क्योंकि ऐसी भी ट्रेड मैंने लॉस होती देखी है जो लगता है कि ये तो मेरी आज तक लॉस ही नहीं हुई, वैसी भी ट्रेड मैंने लॉस होती हुई देखी है। तो श्योर शॉर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, पहली बात। तो मैंने सेलिंग किया, और सेम चार्ट पर सेम लॉजिक, कि बस मेरी डेस्टिनेशन ये ERL ग्रैप, एनगल्फिंग, सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एंड देन मार्केट में कोई भी हर्डल पॉइंट नहीं है, नो हर्डल पॉइंट। ठीक है, इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, इसकी जो डेस्टिनेशन है वो डाउन साइड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ERL हुई है। तीसरी बात, एक प्योर एनगल्फिंग, प्योर एनगल्फिंग। चौथी बात, नो हर्डल पॉइंट। तो ये इसके कुछ लॉजिक हैं ट्रेड के, आप इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं दोबारा से वीडियो को देख के, जिससे आपको याद रहे चीज़ें कि क्या तरीके से लॉजिक पर ट्रेड की गई है। तो डेफिनेटली हमारी ट्रेड इजीली विन हो जाएगी। एंड ठीक है, तो मैं, ये होता साइकोलॉजी का गेम। जब मेरे को मेरे पहली ट्रेड लॉस हुई तो मैं उस पर पैनिक नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट, कहते हैं ना कि जो बैठता हूँ हमेशा लर्निंग के लिए बैठता हूँ, कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं बैठता। बस मुझे पता है कि मेरे को 4-5 ट्रेड दिन की करनी है, और मुझे और 2 ट्रेड लॉस हो जाते तो मैं स्टॉप करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग कभी भी टेंशन से नहीं हो सकता। दिस इज़ द लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पर डिसिप्लिन तोड़ना, ये सब तोड़ना, मैंने बहुत बार तोड़ के देख चुका हूँ। मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ डिसिप्लिन तोड़ के, घंटा कुछ नहीं हासिल हुआ आज तक। आज तक नहीं, मतलब जब तक मैंने डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया था। तो ये ट्रेड हमारी इजीली लो, सॉरी, ये ट्रेड हमारी इजीली विन हो गई है। और डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेड की हम तरफ चलेंगे अब। और ये ट्रेड मैंने नेक्स्ट ट्रेड इस कैंडल पर ट्रेड किया, देखिए सेलिंग की ट्रेड किया। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ क्या। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ट्रेड मैंने इस कैंडल पर किया, पिछली कैंडल दो मैंने समझा दिया आपको। और मैंने बोला ना कि देखिए एक आध ट्रेड लॉस होने से आपका दिन तय नहीं होता, और वो ट्रेड होने से आपका लॉस भी तय, वीक भी तय नहीं होता। देखो, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं आप, कि एक साल के खराब होने से आपकी पूरी ज़िंदगी खराब नहीं होती, और एक मंथ के खराब होने से आपका पूरा साल खराब नहीं होता, और एक एक वीक के खराब होने से आपका एक मंथ खराब नहीं होता, और एक दिन के खराब होने से आपका एक वीक खराब नहीं होता, और एक ट्रेड के खराब होने से आपका दिन खराब नहीं होता। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन ये बात आपके अंदर बैठ गई कि भाई एक दिन खराब हो गया तो क्या हुआ, पूरा वीक थोड़ी पूरा बचा हुआ ना मुझे कम बैक करने के लिए, एक वीक खराब हो गया तो क्या हुआ, पूरा महीना तो बचा हुआ है ना। आपका फोकस होना चाहिए कि क्या बचा हुआ है, इस पर नहीं कि क्या हो गया है। क्लियर है? तो इसके ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में, मार्केट इज द क्रिएट लोअर लो इज देयर, एंड मार्केट अपनी डेस्टिनेशन तक, बायर जो पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच गए हैं। ठीक है, और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद बायर्स ने इस एरिया से इस एरिया तक अपनी वीकनेस इसको शो करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द वेरी पावरफुल पॉइंट। आप देखेंगे
इस पूरे एरिया में, चलो आपको वैसे भी नहीं समझ आ रहा, तो इस पूरे एरिया में देखेंगे तो आपको लगेगा बायर्स इज वेरी स्ट्रोंग, वेरी वेरी स्ट्रोंग। बट मैं यहाँ कहता हूँ, या हमारे स्टूडेंट को यहाँ पता होता है कि भाई इधर बायर्स स्ट्रोंग नहीं है। ठीक है, इधर बायर स्ट्रोंग नहीं है भाई। क्लियर? तो ये इसकी डेस्टिनेशन हुई और मुझे पता चला कि मार्केट में बायर्स स्ट्रोंग नहीं है। और इस पूरे एरिया में केवल एक हर्डल पॉइंट है, दिस वन। ठीक है, दिस एफ और ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफ मेरा एक हर्डल पॉइंट है, इसके अलावा कोई हर्डल पॉइंट नहीं है। तो अब मुझे दिखा कि डेस्टिनेशन कंप्लीट हुई बायर्स की। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी वो सेलर्स की होगी, वो होगी क्या, ये फाइनल डेस्टिनेशन ये होने वाली है। बट बीच में हर्डल्स पॉइंट ये होंगे। क्लियर? उसके बाद मुझे दिखा कि सेलर काफी स्ट्रोंग आ रहे हैं। सेलर काफी स्ट्रोंग आने का मेरा मतलब है कि मार्केट में इधर एक ओबी क्रिएट हुआ है। ठीक है, जिसे एनओबी बोलते हैं। ठीक है, और एक एनओबी क्रिएट हुआ। एनओबी क्रिएट होने के बाद मार्केट में बायर्स एंटर्ड होते हैं, और जब बायर्स एंटर्ड होते तो मुझे समझ आ जाता कि मार्केट की डेस्टिनेशन तो ये है, और सेलर्स अगर अपना एक एनओबी क्रिएट कर रहे हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए इस ओबी से। और फिर क्वेश्चन मार्क उठता है आप लोगों के दिमाग में कि भाई ये तो मिडिल में क्लोज है, क्या मैं यहाँ सेलिंग कर सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन सेल। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि मैंने यहाँ पर बीच में क्लोज होने के बाद भी यहाँ पर डाउन की ट्रेड क्यों कर दी? बिकॉज ऑफ मार्केट की डेस्टिनेशन नीचे है, और यहां पर मैंने फ्रैक्टल का यूज किया। फ्रैक्टल इज द वेरी मोस्ट पावरफुल। ये जो हमारा जो नई मेंटरशिप है उसके अंदर एक और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम 4 से 5 क्लास एक्स्ट्रा देंगे। उसका नाम है फ्रैक्टल। और ये सीख गए तो आपको ओबी पर ना तो आपका लॉस होगा, आपको एनगल्फिंग का पता होगा, आपको बोर्ड इनकीस का पता होगा कि कैसे ट्रेड करनी है नहीं करनी है, छोड़नी है छोड़नी है, या हाई लेगा या लो लेगा, या क्या करना है, सब कुछ इसमें आपका आ जाएगा अगर आपने ये जान लिया तो। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस किया। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि लोअर लो बना रही है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये है, न्यू ओबी क्रिएट हुआ, एंड मार्केट में मिडिल में क्लोज होने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ फ्रैक्टल का यूज करना है, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड करी, एंड डेफिनेटली ये हमारी इजीली विन हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। तो ये हमारी ट्रेड इजीली विन हो जाएगी। ये ट्रेड बहुत कम है, बहुत कम चांस होते हैं ऐसी ट्रेड के लॉस होने के, बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी इजीली हमारी विन हो गई है। तो अब मैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलता हूँ, आगे की तरफ। ये ट्रेड एकदम कमाल की ट्रेड है। ठीक है, और इस ट्रेड पर मैंने अब की ट्रेड प्लेस की है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ आपको लग रहा होगा कि भाई मैं आपको लगातार ट्रेड दिखा, नहीं, ये बहुत गैप के बाद ट्रेड्स होती हैं। अगर मिलने को तो लगातार 3 कैंडल पर भी ट्रेड मिल जाती है, और नहीं मिलने को आपको 15 20 30 मिनट, 1 मिनट, घंटा भी वेट करना पड़ता है जब नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आपकी ट्रेड प्लेस की। इसके पीछे का लॉजिक है, देखिए यहाँ कितनी सारी आयरल है, कितनी सारी एलक्यू है, लिक्विडिटी है। ठीक है, कितनी सारी लिक्विडिटी है। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग ट्रेड करते हैं, और आप किस तरीके से ट्रैप में फंसते हैं। जो भी बिगनर है, जो भी आप एफएनआर सीख के आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ टैप हुआ मार्केट में, चलो आप जोन भी ड्रॉ कर लेते हैं। आपने देखा भाई मार्केट में ट्रेंड लाइन टैप हो चुकी है, लिक्विडिटी को ग्रैब हो चुकी है, मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। तो मार्केट में मैं नेक्स्ट पर आपकी ट्रेड कर दूंगा कंटिन्यूशन यहाँ तक के लिए, और आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट गई तो देखो वही है जहाँ से आपने सोचा था, लेकिन आपको लॉस करवा के क्यों? यही तो कला है, यही फ्रैक्टल का गेम है, यहाँ पता लगेगा। दूसरा, पहले लॉसेस आपने यहाँ लिए। ठीक है, फिर आप सोचते हैं भाई मार्केट को ऊपर जाना है, डेफिनेटली मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। लो भैया, मैंने कॉमन लाइन लगा दी, ऐसे मैं भी करता था, बता देता हूँ। और एक ट्रेड लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और जैसे ही क्लोज हुई आपने इस पर आपकी ट्रेड कर दी, चलो वेरी गुड, ये तो विन हो गई, बहुत ही बड़े ज़बरदस्त। एंड नेक्स्ट कैंडल पे आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक जाएगी, तो इस पर आपका सीधा लॉस होगा। ठीक,
डेफिनेटली फिर क्या करेंगे, जैसे ही नीचे का ब्रेकआउट देगी तो आप इस पर डाउन की ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट के बाद लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ डाउन की ट्रेड करेंगे और यहाँ पर अगेन लॉस हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मैंने यहाँ पर अपकी ट्रेड करी क्योंकि मुझे पता है मार्केट में ऑलरेडी हो गया स्ट्रक्चर चेंज, ये सारी लिक्विडिटी हो गई ग्रैब, अब मार्केट को जाना है यहाँ से पुल बैक की तरफ, ऊपर की तरफ। और ये मेरा जोन हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक का। एंड देन मार्केट में इस कैंडल पर जैसे कि ये ब्लू वाली लाइन, नीचे वाली ब्लू लाइन ये लग रही है, ये फ्रैक्टल का गेम है। एंड जैसे ही इस लाइन के नीचे आई, मैंने यहाँ पर एक अपकी ट्रेड प्लेस की, और आप देखेंगे डेफिनेटली ये इसी लाइन के ऊपर क्लोज देने वाली है। ये होता डीप स्टडी करना चीज़ों को। मेरे भी लॉसेज होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हमेशा प्रॉफिट होते हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए डिसिप्लिन। अगर आप ट्रेड में कम लॉस दें और ज़्यादा प्रॉफिट ले तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंडल इजीली विन होती है यहाँ पर हमारी। नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ग्रीन की कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन होते ऊपर चली गई, इसने दोबारा प्लेसिंग नहीं दी। तो ऑब्वियसली हमारा डेस्टिनेशन, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मार्केट की जो डेस्टिनेशन है वो इन सब के लिक्विडिटी ग्रैब करने का भी यहाँ से वापस जाएगी। या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम सेलिंग करेंगे, या ये बायर खुद बताएंगे हमें कहाँ गए। एक मिनट। ठीक है, ये बायर हमें खुद बताएंगे कि मार्केट में कि सेलर यहाँ से एंटर होंगे या यहाँ से एंटर होंगे, ये खुद बता देंगे। क्लियर है? कैसे बताएंगे, ये सारा गेम हो गेम आपको, मतलब बहुत डिटेल में चीज़ें सीखनी पड़ती हैं एक एक, तब आप सीख पाते हैं, और डेफिनेटली आपको समझ आना चाहिए। और ये मैंने एक यहाँ पर ट्रेड डाउन की ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी ये है, मैंने यहाँ एक डाउन की ट्रेड प्लेस की, इसके पीछे का भी लॉजिक आप समझ लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग नोटिस किया होगा, शुरू की दो ट्रेड डेस्टिनेशन, और ये वाली ट्रेड मैंने की थी लॉस हुई थी, ये वाली ट्रेड हुई है विन। अगेन दिस चार्ट पे मैंने वेट किया और डेस्टिनेशन। अभी इसके बाद आप थर्ड ट्रेड जब आप देखेंगे, जिसका मैंने लॉजिक समझाया था, सेम लॉजिक समझाएगा कि मार्केट में डेस्टिनेशन ये है और मार्केट में एक एनओबी क्रिएट हुआ है, डेस्टिनेशन ये, और सेल बायर के जाने का तरीका बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस वजह से सिंपल और सिंपली ट्रेड में आपको बताऊं, सेलिंग की ट्रेड की गई है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से मार्केट को अगर यहाँ पर आना है तो यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए। एंड देन वो भी हमें बता देगा कि मार्केट में यहाँ सेलर अगर स्ट्रॉन्ग आते हैं तो देन ना मार्केट फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में डेस्टिनेशन ये होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि डायरेक्शन भी सेम हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सिंपली ट्रेड थी हमारी इजीली, और ये थर्ड ट्रेड से मैच करती है डेस्टिनेशन ये, न्यू ओबी एंड मार्केट में सेल डाउन। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से समझा दिया। एंड बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाया, और इसलिए बहुत सही विन होने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्केट को जल्दी से जल्दी, जब भी ऐसी आपको ट्रेड मिलेगी, मार्केट जल्दी से जल्दी नीचे आने की कोशिश करेगी अपने टारगेट को डन करने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। मैं बताऊं कि मैंने यहाँ सेल की ट्रेड क्यों की, क्योंकि ये भी ट्रेड हमारी इजीली लॉस हो रही है। एंड आप देखेंगे मार्केट में एक इस तरीके से इजीली मार्केट ने इतने सारे, और आपको एक और फिर दिखा देता हूँ कि क्या करते हैं आप लोग गलती, कि मार्केट में इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा के बैठ जाएंगे, और डेफिनेटली फिर जब यहाँ पर आएगी तो आप यहाँ एक बाइंग की ट्रेड करेंगे और इस तरीके का लॉस ले लेंगे। दिस इज द एसएनआर ट्रेडिंग। क्लियर है? और एसएनआर के एग्जांपल दिखाऊं यदि मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी एक एसएनआर है। क्लियर? तो यहाँ तो इजीली आपकी एक विन हो गई, बिकॉज ऑफ इसके पीछे की वजह यही है कि मार्केट में एक लिक्विडिटी इसको रिटेस्ट करना आना, लेकिन उसके बाद मार्केट सीधा नीचे गिर गई है। बट यहाँ पर कोई ट्रेड बनती नहीं है, एटलीस्ट देखा जाए तो। और यहाँ देखा जाएगा तो अगेन ये एसएनआर इजीली टूटी है, आपकी ट्रेंड लाइन धरी की धरी रह गई है। ठीक है, और आपकी ट्रेंड लाइन एकदम, मतलब क्या बताऊँ, जबरदस्त धरी की धरी रह गई है। और डेफिनेटली मार्केट में फिर आप यहाँ बाइंग करते और इजिली विन लॉस कर देते, बट आपको सही ट्रेडिंग आनी चाहिए ना करनी। तो जैसे ही ये टूटा तो मुझे समझ आया कि सारे यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया,
और ग्रैब देखो, लिक्विडिटी एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को समझाना पड़ता है। ठीक है। एंड आपको फिर इसमें वीक लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को समझाना पड़ता है, ईआरएल आईआरएल को समझाना पड़ता है, तब जाके आप समझना। तो ये एक क्लास नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर है। क्लियर है, पूरा का पूरा ही ये चैप्टर है, और ये एक दो क्लास की बात नहीं होती है। डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बाद जब यहाँ से बायर एंटर हुए, तो मुझे समझ आया कि मार्केट में भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी एक्सट्रीम वाला। तो यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड की जा सकती है। ठीक है। तो बट लेकिन इजिली लोअर लो बन रहा है, एक्सट्रीम ओ भी है, एंड मार्केट में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है। ठीक है, सॉरी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सेलिंग का ट्राई किया। और यही नुकसान हुआ कि भैया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में प्रॉब्लम यही होती है। बट मैं क्या करूं, अब नेक्स्ट कैंडल पर पैनिक होकर भैया बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा दूं और रेड के लिए भैया मैं मार्टिंगल ले लूं? नहीं, दैट इज द नॉट अ गुड वे। दिस इज योर हार्ड मनी। एंड आप लोगों को ऐसा नहीं करना, और मेरे ख्याल से ये आदत बहुत गंदी है, मैं आपको बता रहा हूँ दिल से कि भाई बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें की हैं ये। और सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पड़ता हाथ में कुछ नहीं। एक दिन कवर कर लेंगे, दूसरे दिन कवर कर लेंगे, एक दिन ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा जीरो कर बैठेंगे। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं ऐसा। हर ट्रेडर की लाइफ में आता, लेकिन इस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपनी स्टॉप लॉस पे रुकना पड़ेगा। देन हम अपने परिवार और अपने आप को और उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। याद रहे, लीडर को तपना पड़ता है। लीडर की अपनी कोई ज़्यादा खास जिंदगी नहीं होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि लीडर बनना है या फिर लीड करना है किसी, या तो किसी को लीड करना है या किसी को फॉलो करना है। अगर फॉलो करना है तो डिसिप्लिन तोड़ते रहिए, और यदि लीड करना है तो लीडर की तरह बिहेव कीजिए, अपने अंदर लीडर्स को बसाइए। क्लियर? यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर, यू कैन लीड अदर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट का लॉजिक तो, ये ट्रेड का सिंपल लॉजिक था, ये लोअर लो क्रिएट हुआ, हाई एक्सट्रीम ईओ भी एंड इजली लॉस हो गया बिकॉज ऑफ मार्केट में बायसेस। ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं जा रहे हैं, वैसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक ही जा रहे हैं। तो ये होता रहता है मार्केट के अंदर। और मैं सच बताऊं, ये मार्केट में फालतू की कैंडल आई है, कोई भी यहाँ से लॉजिक नहीं। नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस है रेड बनने के, सिंपल सी बात है। बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और मैं वेट करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। और डेफिनेटली जब मैं देखूंगा यहाँ पर कि मेरे को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले, और मैंने ये भी बताया था कि देखिए सेम चार्ट है टोन कॉइन, एंड मैंने ये भी बताया था कि मार्केट में ये नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकती है। बट मैंने ट्रेड नहीं की बिकॉज ऑफ नहीं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि मार्केट में अब डेस्टिनेशन हो गई कंप्लीट बायर्स की। तो अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये होगी। एंड डेफिनेटली मैंने बताया कि एक हर्डल पॉइंट है केवल यहाँ पर, और उसी ने ही काम किया। तो मैंने ये भी बोला था कि मार्केट में ये एक हर्डल पॉइंट है। क्लियर है? सॉरी, यहाँ डेस्टिनेशन है, ये एक हर्डल पॉइंट है। और जब मार्केट में डेस्टिनेशन ये होगी, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन में डायरेक्ट यहाँ तक डेस्टिनेशन आएगी, वो ऐसे झूमेगी और उसके बाद भी गिर सकती है। वो उसकी प्रॉब्लम है, और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एंड डेफिनेटली दिस इज द गेम ऑफ डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। दिस इज योर डेस्टिनेशन, now this is your direction, and now this is your again destination. डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा एक ही रहने वाली है, इस बात का ध्यान रहे। अब इनकी मर्जी है सेलर्स की, ये घूम के सीधे आए, घूम के आए, टेढ़े मेढ़े होके आए, यहाँ तक, पर आना तो इन्हें यहीं तक ही है, वही तो हमें समझना है। और जब हमें ये यहाँ तक आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो खुद बताएंगे कि मैं तो एक एनओबी क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट में ये एक एनओबी क्रिएट हुआ,
मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। आप लोगों को मेरा मनी मैनेजमेंट भी दिख रहा होगा, दिस इज द लोएस्ट ट्रेड, एंड अगली पे मैंने मार्टिंगल नहीं लेके सेम सेम अमाउंट की ट्रेड प्लेस की है। मैं मार्टिंगल तब लेता हूँ जब मेरी पहली ट्रेड विन हो जाती है, और ये भी दिख रहा होगा कि दिस इज द, जो पिछले ट्रेड्स बताई थी वो 26 मई थी, और ये हमारी 27 मई की ट्रेड है। तो ये मेरा एक नया दिन था, और उसमें पहली ही ट्रेड लॉस होती है, तो मैंने नेक्स्ट पर मार्टिंगल नहीं लिया। और आपको एक भी नज़र आ रही होगी, ठीक है, चीज़ें कि कैसे मैंने, अब मेरी ये ट्रेड विन हो जाएगी, मैं अगेन एक और ट्रेड लूंगा, उसके बाद जब मैं प्रॉफिट मारूंगा तब मैं मार्टिंगल लूंगा। क्लियर है? क्योंकि मुझे दो ट्रेड से ज़्यादा लॉस के पैसे नहीं देने मार्केट को। क्लियर? तो ये आपका एक न्यू ओबी एंड जैसे टच हुआ, मैंने नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड की है इजीली, और क्योंकि डेस्टिनेशन ये है, और उसके बाद डेस्टिनेशन पहले ये, अगर यहाँ से सेलर कुछ क्रिएट करते हैं तो यहाँ को टैप करके फिर वापस आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारी इजीली ट्रेड विन हो गई है ना, और डेफिनेटली हम क्या करेंगे, वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं आपको चार्ट को पूरा समझा देता हूँ, इसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखो अब क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब मैंने डेस्टिनेशन जो मान रखी है वो ये मान रखी है, लेकिन बीच में एक नया ओबी क्रिएट करने का मतलब पता है, बायर इज इंटरेस्टेड। अब अगर मार्केट को नीचे आना है यहाँ तक, तो वो क्या करेंगे, सेलर यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट करेंगे, ताकि वो इसको टैप करके यहाँ तक आ सके। तो यही होता ही है, अगर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी, अगर इन्हें नीचे ही आना तो यहाँ तक आ जाएगी। वो हमें खुद बताएगी, बस आपको वेट करना। ठीक है? दिस इज द, लेकिन अगर एक बार ये यूज हुआ और ये टूटा, तो इसके बाद एक लो रेजिस्टेंस पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, तो मार्केट नीचे का टैप करेगी, गारंटी की बात है। बाकी अगर ये आगे मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक गेन ट्रेड की है, और इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट क्रिएट हायर हाई, पहला लॉजिक हायर हाई क्रिएट कर रही है। दूसरा, मार्केट में इधर आईटीएच एंड आईटीएल क्रिएट हुआ है। क्या? आईटीएच एंड आईटीएल क्रिएट हुआ है। उसके बाद मार्केट अगर देखेंगे तो मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका ये है, उससे पहले एक लिक्विडिटी है, और जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट अगेन किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड देती है, तो वहां पर डेफिनेटली ट्रेड्स विन होने की संभावना। और वही क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ब्लॉक के तो मिडिल में क्लोज है, फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों की है आपके लिए। दिस इज द गेम ऑफ फ्रैक्टल। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपकी ट्रेड किया, क्योंकि फ्रैक्टल है मिडिल में, ये हमें बता देगा, और आप विनिंग देख ही सकते हैं कितनी धमाकेदार हुई है। क्लियर है? तो ये थी हमारी लॉजिकली ट्रेड इजीली। एंड मार्केट में अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केट में ये ओबी काम करेगा डेफिनेटली, बट हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे बायर के ओबी के क्रिएट होने का, डेफिनेट नए बाइंग, और ये फिर ये काम करेगा, एंड उसका नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से जाने की संभावना हो सकती है। तो देखते हैं। फिलहाल मैंने ये बता दिया, इस तरीके से जा सकती है, एंड डेफिनेटली हमें केवल बाइंग की रेट सोचनी है। नेक्स्ट रेट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। तो दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए, हमसे भी गलती होती है, और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड की है बाइंग के लिए, जो डेफिनेटली यार गलत होती है। यहाँ पर क्यों गलत होती है, इसके पीछे की वजह समझिए। सबसे पहले मैंने क्या सोचा, मैं वो बताता हूँ। मैंने ये सोचा कि भाई ये इस वेव का एक्सट्रीम ओ भी है, तो मेरे को यहाँ पर अपकी ट्रेड कर देनी चाहिए, ठीक है, कि मार्केट यहाँ को इसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत ट्रेड है, और ये इजीली लॉस भी हुई है, क्योंकि इसके पीछे की वजह देखिए, मार्केट का शिफ्ट हो गया इधर। उसके बाद देखेंगे तो सेलर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, मतलब मूवमेंट देखिए कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं भाई, ये मोमेंटम, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो सिंपल है भाई, मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। तो दिस इज माई मिस्टेक, एंड जब भी मोमेंटम हो, ट्रेंड चेंज हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो आपको वेट करना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारी गलत ट्रेड थी, एंड ये इजीली हमारी लॉस भी हुई है। तो गलती की सजा मार्केट तुरंत 1 मिनट में दे देती है, टेंशन ना लीजिए। ठीक है? तो ये हमारी एक गलत ट्रेड है।
अब मनी मैनेजमेंट देखिए, अगली कैंडल पे मैं मार्टिंग कर लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा 334 से स्टार्ट हुआ था। मैं ऑलरेडी एक कैंडल प्रॉफिट में था। एंड अब मार्टिंगल मैं लेने के हिसाब से हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो हमारी इजीली लॉस हुई है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे देखिए, नेक्स्ट कैंडल पर भी आपकी ट्रेड कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा भाई ऑर्डर ब्लॉक में तो अंदर ले लो। लेकिन वही ये समझ जाना चाहिए कि भाई अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्स नहीं हो पा रही है तो वो नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ट्रेंड डाउन है, और फिर इस तरीके से आपका लॉस हो जाता है। ठीक है। और ये डेफिनेटली यार रेड ही बनेगी और नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो यहाँ पर कभी भी मार्टिंगल ना ले, मार्टिंगल लेना भी एक कला होता है कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे से गलती से 3 ट्रेड लग गई हैं। एंड 2 लगानी थी, 3 बार क्लिक हो गया, अब क्या करें। अब ध्यान से समझना, मार्केट में हर चीज़ वही हो रही है। देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, लोअर लो क्रिएट कर रही है। एंड लोअर लो क्रिएट करने के बाद मेरे को ये नज़र आया कि भाई मार्केट में बहुत सारी आईआरएल बना रही है मार्केट। मतलब जब भी मार्केट आईआरएल क्रिएट करेगी तो वहाँ आपको मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिल सकता है कि दिस इज द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक डेफिनेटली टॉपिक है। हम्म। ये पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक है, तो दिस इज, ठीक है। तो इसको देखो, जो लोग सीरियस हैं वो हमसे मेंटरशिप ले सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपना आपका टाइम बचेगा। मेंटरशिप लेने के फायदे बता देता हूँ, जो मुझसे बड़ी गलती है अपना ले। आप उससे ज़्यादा पैसा तो ट्रेडिंग में डाल के लॉस कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक, जितनी हमारी फीस है और जितनी हम आपके पीछे सबके लोगों के पीछे मेहनत करते हैं उस हिसाब से तो भाई फीस बहुत कम है। एक वैल्यूबल ऑफ फीस है। लेकिन फायदे क्या, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। बहुत लोग कहेंगे तो अपना कोर्स बेच रहा है। पहली बात, कोर्स बेचना ना बेचना, इससे आपका ही फायदा होना है लास्ट में, यही फायदा आपका ही होने वाला है। मैं बस बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, दूसरा आपको भाई नॉलेज मिलेगी, और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने ब्रेक किया वो मिलने वाला है। ठीक है। जो हमने 5 साल में पिछले सीखा उसको ब्रेक करके हम आपको सीधा उसका रिजल्ट देने वाले हैं, फल देने वाले, कि भाई इसे कर लो और इस पर मास्टरी कर लो, काम खत्म। दूसरा, जितना आप कोटेक्स में या किस ट्रेडिंग में पैसा डालते हैं उससे उससे कम फीस तो हम ले ही रहे हैं। ठीक है। एंड डेफिनेटली वो पैसा आपका बचने वाला। ठीक है। तीसरा, आपको एक कॉन्फिडेंस आता कि मैंने एक मेंटरशिप लिया तो मुझे सीखने को मिला एंड मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। चौथा, सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये तो भाई अलग लेवल है, इसको छोड़े, इसके बारे में बात नहीं करना सकता मैं, क्योंकि ये तो हमारा कम देना ही है इसको। और तीसरा, फ्रैक्टल की क्लासेस होती हैं जो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक भी समझ आएगा। चौथा, सॉरी, लास्ट का ये हो सकता है आपका स्ट्रैटेजी वर्ल्ड ग्रुप मिलता है आपको, डेली वीडियोस मिलती हैं वहाँ पर। और डेफिनेटली आप, हाँ, स्ट्रैटेजी वर्ल्ड शायद यदि आप मेंटरशिप लेना भी नहीं चाहते तो आप स्ट्रैटेजी वर्ल्ड प्राइवेट ग्रुप है जिस पर हम डेली वीडियोस देते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। उसके लिए सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए और काम खत्म। तो ये है हमारा। और इसके ट्रेड है भैया ये कि भाई ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है, एंड मार्केट में ये एक ओबी है, एंड डेफिनेटली सेलर्स इज बायर्स इज वीक। तो इस पर मैंने इसलिए डाउन की ट्रेड प्लेस की है। और ये श्योर ट्रेड होती है क्योंकि दिस इज योर, बायर्स की हालत देखिए जाते हुए लो रेजिस्टेंस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। चलो। तो ये है इजिली अगेन ट्रेड। और जब आप पैनिक होते हैं ट्रेड लॉस होने पर तब आप जीरो करते हैं। देखो पिछली ट्रेड आईएनआर पर थी, ये ट्रेड यूके ब्रेंट पर है और इजीली विन भी हो रही है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेशेंस, मनी मैनेजमेंट और मार्टिंगल मैं कब ले रहा हूँ आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है। जब मेरी ट्रेड विन हो रही है तब, जब मैं ऑलरेडी आज के दिन प्रॉफिट पे हूँ तब। क्लियर। तो और चलते हैं, और ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया और इसके पीछे की वजह ये है कि मार्केट देखिए लोअर लो क्रिएट कर रही है। लोअर लो क्रिएट करने के बाद फिर वही कि मार्केट में जो बायर जा रहे हैं काफ़ी वीक तरीके से जा रहे हैं, एंड देन मार्केट में एक ईओबी है, ईओबी के बाद लिक्विडिटी ग्रैब होती है, एंड अगेन एक एक्सट्रीम ईओबी है। एक्सट्रीम ईओबी के बाद मार्केट में जो हर्डल पॉइंट है वो ये है। ठीक है। और ये हर्डल पॉइंट है, एंड ये हर्डल पॉइंट है, और एक ये हर्डल पॉइंट है, और फाइनल डेस्टिनेशन आपकी ये लास्ट वाली है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट सीधा
नीचे ऐसा आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ पिता के बीच में हर्डल्स पॉइंट है, तो वो इस तरीके से झूमती हुई आएगी, लेकिन वो भी हमें कौन बताएंगे, सेलर बताएंगे कि सेलर कितना इंटरेस्टेड है नीचे आने में। तो यहाँ पर मैंने एक डाउन के ट्रेड प्लेस किए इजिली, और एनगल्फिंग एंड विन। तो ये ट्रेड हमारी विन हुई है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो वहाँ से होगी जहाँ से मेरी ट्रेड लगी थी, लेकिन अगर ओपनिंग पे हमारी ट्रेड लगती तो ये हमारी इजीली डेफिनेटली विन हो जाती। तो नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। मुझे पता है कि वीडियो लंबी जा रही है, बट क्या करें, सिखाना भी ज़रूरी है। ओके, मेरी नेक्स्ट ट्रेड ये है, और इजीली एंड सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि मार्केट में क्रिएट हो रहा है लोअर लो, दिस इज द लो रेजिस्टेंस, एंड बायर्स इज हेयर वीक, एंड दिस इज योर ओबी। या तो इस ओबी से सेलर आएंगे, या इस ओबी से सेलर आएंगे, या इस ओबी से सेलर आएंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें खुद बायर्स ही बताएंगे कि मार्केट में अगर बायर्स यहाँ पर वीक तरीके से जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलर्स आने चाहिए। और देखते हैं क्या होता है। ये इजली ट्रेड थी कि मार्केट की डेस्टिनेशन ये है, और डेस्टिनेशन ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहीं से ही गिरेगी। मतलब ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट या तो यहाँ से गिरे, कैसे पता चलेगा वो खुद सेलर बता देंगे, स्ट्रॉन्ग आकर न्यू भी क्रिएट कर कर जो भी है। बट फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ से सेलिंग करनी थी, और थोड़ा एमोस लेते क्योंकि बॉडी इज वेरी, मतलब बायर्स की बॉडी इंक्रीज हुई है, वेरी इंक्रीज, एंड तो इस वजह से एमओस लेना था, लेकिन ओपनिंग पर लग गई है। तो ईजिली ये ट्रेड हमारी लॉस तो नहीं होगी, शायद मेरी जीरो पर क्लोज है ये वाली ट्रेड भी, और ये होता है मार्केट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रेड इजिली देखिए, अगर देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे जाने पे लगाई, यदि वहाँ लग जाती तो इजिली हमारी ये विन हो जाती, लेकिन ओपनिंग पे लगी तो जीरो पर क्लोज होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। सेम लॉजिक, पिछली वाली कैंडल भी मैंने सी ए डी जे पी वाई पे ली थी, यहाँ भी मैंने सी ए डी जे पी वाई पे लिए। रियल चार्ट पे करने का यही प्रॉब्लम है कि इनका जो मूवमेंट है थोड़ा सा खराब होता है, रुक रुक के चलती है मार्केट। तो सेम लॉजिक, मार्केट या तो यहाँ से या यहाँ से या फिर यहाँ से, तो इसको तो इजीली ब्रेक कर दिया डेफिनेटली, बट ये वाला बचा हुआ तो इस पर मैंने इजीली डाउन की ट्रेड प्लेस किया, डेस्टिनेशन ये होगी। देखते हैं क्या होता है, ऑलरेडी बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। सेम ट्रेड थी, इसका लॉजिक समझाने की मेरे ख्याल से नीड है नहीं मुझे, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। बस इसमें एक ही चीज़ समझने की बात है कि मार्केट में इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, बायर्स हैं सॉरी, और विन तो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर नहीं भी होती तो क्या ही फर्क पड़ता, लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान है, ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग काफ़ी आसान है, बट शर्त है तब जब आप उसको कुछ अ, जब आप उसको सही तरीके से सीख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो, और उसमें डिसिप्लिन। मैं सच बता रहा हूँ, 90% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का गेम है, और नॉलेज भी 10% है, लेकिन वो 10% को मास्टरी करने पर भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस पर मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की, एंड इजली हमारी विन हो गई है, और ये एमओस के साथ ही जाना था तो इजली विन। तो अब वक्त आ चुका है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मैं एक ऐसा मनी मैनेजमेंट रूल बताने वाला हूँ आफ्टर प्रॉफिट के बाद। यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप उन बड़े ट्रेडर्स में आ जाएंगे, एंड आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा चारों तरफ से। तो वो रूल्स है, उस रूल्स को मैं कहता हूँ 50-30-20 रूल्स, ठीक है। 50-30-20 रूल्स, 50-30-20 रूल्स, आप इसे लिख लीजिए कहीं पर और अपने दिमाग में उतार लीजिए। देखिए आप सीख कुछ भी लीजिए, यदि आप उस पर फॉलो नहीं करेंगे, या 2 दिन फॉलो, एक हफ्ते फॉलो करके आप कहेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई
नहीं, कम से कम 6 महीने तक तो फॉलो करना पड़ता है चीज़ों को, देन समझ आता है कि यार मैं तो सही जा रहा था और माइंड को रिलैक्स है। 50-30-20 रूल्स क्या है, इसको ध्यान से समझना है। यदि मार्केट में आपका वीक का चाहे तो वीक का वो आपके ऊपर है, दिन का चाहे तो दिन का वो आपके ऊपर है, एंड महीने का चाहे तो महीने का वो आपके ऊपर है। प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट जितना होते हैं, मान लीजिए आप मंथली करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो वीक मान लेते हैं, आप वीकली, ठीक है, आप वीक में 100 USD का प्रॉफिट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो आपको इसे कैसे मैनेज करना, 50-30-20 रूल। तो 50% अमाउंट ये तब है जब आप छोटा अकाउंट ग्रो कर रहे हो, जैसे बड़ा होएगा आप उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर वीक से डे में आ सकते हैं, वीक से 2 दिन में आ सकते हैं, वो आपके ही है। पर लेकिन प्रॉफिट का बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। एंड आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम है नॉलेज में, हाँ नॉलेज में हो सकती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, और ये मनी मैनेजमेंट आपको बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन फॉलो करने पर ही काम करेगा। लेकिन प्रॉफिट करने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली हम बैठे हुए हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप मेंटरशिप। तो प्रॉफिट का मान लिया $100 हुआ, $100 प्रॉफिट में आप 50% जो करेंगे वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहने देंगे। मतलब कि यदि आप कोटेक्स पे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका 50% ट्रेडिंग अकाउंट में रहने देंगे। तो ये हो गया आपका 50% ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आप 50% विड्रॉल लेंगे, 50% विड्रॉल लेंगे। अब इस 50 में से ना टोटल 30%, 30% कितना होता है 100 का, $30। $30 आप इंजॉय करेंगे, आप उससे अपनी EMI दे सकते हैं, आप उससे घर का खर्चा चला सकते हैं, आप कहीं जाके अपने लाइफ स्टाइल, कहने का मतलब लाइफ स्टाइल में खर्च करेंगे। और 20% आप डालेंगे अपने एक सेविंग अकाउंट में जो आपका बिल्कुल अलग रहेगा। तो ये होता 50-30-20 रूल। इससे आपके माइंड को तीनों चीज मिल गई। पहला, आपके माइंड को इससे ये मिल गया कि भाई मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रो हो रहा है। दूसरा, आपके माइंड को यह भी मिल गया कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल में भी अपनी EMIs भी भर पा रहा हूं। और तीसरा, आपके माइंड को यह भी मिल गया कि मेरा 20% तो मेरे पास सेफ है ही, तो प्रॉब्लम क्या है। अब जब ये मान लो आपके कैपिटल में से जब भी ये 30% कम होगा, मान लो लॉस हो जाता आपका 30%, तब आप इस सेविंग अकाउंट में से डालेंगे इसमें, ना कि अपने मेन अकाउंट या अपने हार्ड मनी को जीरो कर देते। वो देखो डिसिप्लिन का गेम है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। बट कब डालना है, जब आपका 30% या 40-50% नीचे गिर जाता है अमाउंट। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इससे आपका माइंड तीनों तरफ से सेटिस्फाई रहने वाला है। 20% सेविंग का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, फंडेड म्यूचुअल फंड, FD, या सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट को, तो वहां डालना भी है उसमें से। तो इससे आपका माइंड एकदम काम रहेगा। तो ये होता है 50-30-20 रूल। इसे फॉलो कीजिए और बताइएगा अगले 1-2 महीने फॉलो करके कि मार्केट में आपका दिमाग किस तरीके से सेटिस्फाई हुआ है, शांत हुआ है। तो भाई मैं अगर आपको बताऊं कि मार्केट में हमने आज बहुत सारी ट्रेड की हैं, और इजीली अगर देखा जाए तो ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई, 40 से 45 मिनट की मे बी। एंड बस मैं आपको एंड में यही कहना चाहूँगा कि देखो, जब आप ट्रेडिंग सही से करते हैं तो छोटे अमाउंट से भी प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सही गाइडेंस की नीड है, सही नॉलेज की नीड है। और यदि आप सीखना चाहते हैं, लगता है कि आप मुझे इन बंदों से कुछ सीखना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हमारी मेंटरशिप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, स्ट्रेटजी वोल्ट में आप ज्वाइन हो सकते हैं डेफिनेटली यार। गाइडेंस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, फिर आप बोलेंगे यार यही है। बट मैं आपको लास्ट में एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आप हमारे व्यूअर्स हैं, कि भाई सीखना शुरू कीजिए। और दिस ट्रेडिंग कोई 1 महीने 2 महीने की जर्नी नहीं है, दिस इज़ द लगातार मतलब कंटिन्यूएशन लर्निंग जर्नी। आप खुद से सीखिए, मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, बट डेफिनेटली भाई सीखिए, देन मार्केट में पैसा डालिए। और दिस इज़ योर हार्ड मनी। मुझे बुरा लगता, मैं ऑलरेडी ये सारी गलतियाँ कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि
कोई मुझे सुने और कोई मुझे दिल से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेंटर मानते हैं अपना, एंड बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और मेरे को ज़्यादा मेंटर बनने का शौक नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेंटर बनो, बस मैं ये दिल से अंदर से ये चाहता हूँ कि भाई आप प्रॉफिटेबल बने, और उसका जो रास्ता है बस मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो सीधा व्हाट्सएप पे क्लिक करे, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या पार्ट सीखने को मिला, और यदि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए मज़ा आया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी इस तरीके की मिलेगी। एंड क्या सीखने को मिला डेफिनेटली अपनी लर्निंग पॉइंट बताएं, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई चैनल काफ़ी वीक तरीके से जा रहा है, यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा बताइए। क्योंकि हम भी यार इतना लंबा वीडियो डालते हैं, हम भी इतना मेहनत करते हैं, और यदि आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे वीडियो को तो भाई हमारा भी डिमोट हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। आप लोगों को पता है कि यूट्यूबर हमें ट्रेडिंग, हमारा जो मकसद है यूट्यूब चलाने का, हमें यूट्यूब से पैसा नहीं बनाना, हमें केवल एक अच्छा कंटेंट और नॉलेज देनी है। और यदि मान लो हम ही डिमोटिवेट हो गए कि भाई जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो क्या करें, तो फिर तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि बस दिखावा करिए और काम खत्म करिए। लोगों को लाइफ स्टाइल देखने दिखा दीजिए, नॉलेज घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों को। तो यदि आप वैसा करेंगे तो भाई एक दिन हमारे पास हमें भी वही बनना पड़ेगा जो एक्चुअली में सब कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती, आपको मन करे करिए, नहीं करे मत करिए, बट बस आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर दिल की फीलिंग की थी। एक दिन फिर ऐसा ही आएगा, हमें भी मजबूरन वही करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो डालनी पड़ेंगी और शॉर्ट्स में सिखाना पड़ेगा, लॉन्ग फिर आराम से आएंगे मज़े में, क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना है। और ऐसा नहीं है नहीं डालेंगे, हम शॉर्ट्स में भी लर्निंग देने वाले हैं, ठीक है। एंड बाकी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप गोइंग, सभी को राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच।